प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं नरेंद्र मित्तल मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, अपन पढ़ रहे थे आपका अलजेब्रा के अंदर फंक्शन चैप्टर। तो फंक्शन के अंदर अपन ने फर्स्ट जो लेक्चर था वो इनक्वलिटी का डाला था, और सेकंड लेक्चर अपना लॉगरिथम, और तीसरा आपका मॉडुलस फंक्शन। तो उसी श्रृंखला में आज बढ़ते हुए अपन चौथा लेक्चर डालने जा रहे हैं, जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या महत्तम पूर्णांक फलन। तो वो क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो आज सुने पहले उससे विचार। तो ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को लक्ष्य से दूरी रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो वो जो अपन स्टार्ट करते हैं, आज जो अपना टॉपिक है महत्तम पूर्णांक फलन। तो उसको क्वेश्चन कैसे करेंगे, उस पर अपन 10-12 एग्जाम्पल लेंगे, उसकी थ्योरी समझेंगे, उसका ग्राफ समझेंगे, पूरी डिटेल में समझेंगे, कंप्लीट। तो बच्चों क्या होता है महत्तम पूर्णांक फलन, ये लिखा द फंक्शन y बराबर fx इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका सिंबल ये होता है, जो इसका एक नाम और है स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, वेयर x डिनोटेड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसका मान होता है लेस देन या इक्वल टू x। क्या मतलब है इसका, जैसे बच्चों कोई नंबर अपन ने लिख दिया 3.45, तो नंबर लाइन पे देखो आप उसका, ये 0, यहां पे मान लो 3.45, ये 3 और ये 4। तो बच्चों ये अगर इसका मान या तो ये पूर्णांक है तो पूर्णांक के बराबर ही होगा, या जस्ट इसी छोटे वाले पूर्णांक के बराबर होता है इसका मान। जस्ट इससे छोटा पूर्णांक क्या है, ये वाला, मतलब 3.45 से जस्ट छोटा पूर्णांक। अगर ये पूर्णांक है तब तो वो पूर्णांक के इक्वल ही है, फिर पूर्णांक को बदलता नहीं है। लेकिन पूर्णांक से कम है तो फिर जस्ट छोटे वाले पूर्णांक को ही पकड़ लेता है, पूर्णांक से नहीं है तो जस्ट छोटे वाले पूर्णांक के बराबर होता है। जैसे एग्जांपल 3.25 बराबर 3। अब माइनस पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, माइनस पाई है -3.14। तो इसको नंबर लाइन पे देखो आप, तो ये आपका -3.14, तो जस्ट छोटा वाला पूर्णांक से जस्ट छोटा इधर आएगा, शिफ्ट होगा, तो इसका मान होगा -4। तो -4 आ जाएगा इसका, माइनस में ये जस्ट छोटा वाला। ऐसे ही -0.5, तो माइनस से 0.5 किधर होगा, मान लो ये आपका 0.5 है, ये आपका माइनस का नहीं, माइनस का इधर आएगा, सॉरी ये लो माइनस का 0.5, तो इससे जो छोटा वाला पूर्णांक क्या होगा, इधर वाला -1, तो -1 हो गया। अगर ये पूर्णांक है तो पूर्णांक के बराबर है, और नहीं तो ये जस्ट इससे छोटे वाले पूर्णांक के बराबर होता है। अब जैसे आपका ई है, ई की वैल्यू होती है 2.71, तो नंबर लाइन पे देखो आप, नंबर लाइन पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और 2.71 यहाँ आएगा बच्चों। तो 2.71 का जस्ट छोटा वाला पूर्णांक 2। अच्छा 4.12, तो 4.12 का पूर्णांक देखो आप, इसको मिटा देते हैं एक बार, ये आपका है -4.12, तो मैं फोटो पूर्णांक कितना आएगा -5। अब 9 को 9 ही रखेगा, और -9 को -9। तो आपको समझ में आ गई डेफिनेशन, या तो वो पूर्णांक है तो पूर्णांक के इक्वल, नहीं जस्ट उससे छोटे वाले पूर्णांक के इक्वल होता है इसको, और इसका सिंबल होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। दो बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं इसको, तो ये लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन या इक्वल टू x, या तो x के बराबर होगा, लेकिन x के इक्वल कब होगा, जब वो पूर्णांक होगा। अब इसका ग्राफ बनाया, जैसे बच्चों अगर ये आपका 0 से 1 है x का मान, तो 0 से 1 x बराबर है, देखो 0 का तो 0 खोलेगा, और x से कम है, एक इंक्लूड है, तो 0 से 1 में, 1 पे तो 1 खेलता है, लेकिन 1 से कम है तो वो 1 पे आएगा। तो इस पूरे की वैल्यू 0 से 1 में 0 रहेगी, क्योंकि 0 पे 0 और 1 से कम पे वो 1 को ही पूर्णांक बनाएगा। अब 1 से 2, तो 1 पे ग्राफ तो आपका 1 पे तो 1 आ गया, डार्क लाइन है देखो, और इसके अंदर 2 अपन इंक्लूड नहीं किया, 2 से कम तो 2 को लेगा, तो इस पूरे की वैल्यू के अंदर ये क्या डालेगा, 1। 1 पे तो 1 और 2 से कम को 1 बना देगा, तो पूरी वैल्यू आपका पूरी इसके अंदर ये दिखा, ये पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 पे 1 है और 2 पे ये ओपन का मतलब 2 पे 1 नहीं है, 2 पर ये 2 डार्क लाइन है, ये आपका ये नहीं, यहां पर है डार्क, देखो ये डार्क है और ये आपका गोला ओपन, 2 पे 2 और 2 से कम पे 1, आपका 2 से 3, तो 2 पे तो 2 इंक्लूड है, तो 2 पे तो 2, और 3 से कम है तो 2, तो पूरे पे देखो, तो आपका 2 पे 2 और 3 से कम, 3 पे अपन तो ये 2 ही देगा,
अब -1 से 0, तो -1 पे तो ये पूर्णांक है, ये तो -1 पे तो -1 दे देगा, और -1 से 0, तो 0 पे यहाँ पे तो जैसे ये पूर्णांक तो नहीं, -1 इससे जस्ट छोटा -1, तो ये चीजें मैंने बता दी, वही चीज है। अच्छा, डोमेन अपन x का मान कुछ भी लिख सकते हैं r, लेकिन जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू आएगी वो इंटीजर आएगी, तो ये देखो इंटीजर है। अब थोड़ा सा इसके कुछ प्रॉपर्टीज है। अगर ये पूर्णांक है तो पूर्णांक के बराबर खोलता है, जैसे आपका i पूर्णांक है तो i के इक्वल होगा, -i है तो -5 है तो -5 ही खोलेगा, i को बाहर निकाल देगा, ये इंटीजर है। अगर बच्चों अब ये ध्यान रखना, अगर आपका इसको तो ये सेकंड प्रॉपर्टी, अगर कोई जैसे x कोई नंबर है और उसके साथ पूर्णांक जुड़ा हुआ है, और इसका ग्रेटेस्ट, तो ये क्या करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर और दो को इंटीजर को बाहर निकाल देता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे 2.5 + 2, तो बच्चों इसकी वैल्यू आएगी एक्चुअल में 4 आएगी, 4। अब इससे करते हैं पर, तो ये क्या करेगा 2.5 और इंटीजर को बाहर निकाल देता है, इससे भी उत्तर ही आएगा, इससे आएगा 2 आ जाएगा, जो पूर्ण +2 इंटीजर को इंटीजर खोलता है, तो ये कितना आ गया 4 आ गया। तो आप जोड़ के करो अलग से वही उत्तर आ रहा है, और इसको अलग से करके तो भी वही 4 आ रहा है। तो ये बताया कि अगर किसी नंबर के साथ अगर पूर्णांक है और पूर्णांक के साथ फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर जोड़ रखा है, तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर और बाकी को बच्चों को ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल देता है, इस 2 को बाहर निकाल के ग्रेटेस्ट निकालेगा। जैसे एग्जांपल है x - 3, तो ये पूर्णांक है तो इसको तो x कर देगा, 3 कर देगा। तो दूसरी, अब तीसरी प्रॉपर्टी है कि जो x है, जैसे 2.9 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो अपन x है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 2, ये 2, तो ये 2 से तो ज्यादा वैल्यू रख के देखो इसका, और ये 2 और एक 3 से ही कम है। ये होता है कि कोई नंबर है आपका, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है नंबर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर से एक अगर जोड़ दें, ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक जोड़ दें, तो ये हो गया। देखो अब 2.9 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.9 का 2, तो 2 से तो बड़ा, ये इक्वल टू भी हो सकता है 2 रखो तो 2 बराबर हो जाएगा, और उस ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक जोड़ देंगे तो ये x कम हो जाएगा। ये होता है। अगला आपका नंबर है, बस इसी को किया आगे इसने, अगर अपन इसमें सब में एक घटा दें तो ये आ जाए आपका क्या हो जाएगा, एक अगर अपन कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे 2.9 का ग्रेटर x रख दो, ये 2 आएगा, और ये होगा 2.9 -1, देखो ये वैल्यू रख के देख लो, ये इसके अंदर x की जगह में 2.9 डाल दिया, तो 2.9 का मान तो 2 हो गया, इसका मान तो 2 हो गया, और ये क्या होगा, इसके अगर देखा तो ये 2.9 में से 1 घटाया, तो ये तो इससे 2 इससे बड़ा है, और ये अगर 2.9 इसके बराबर, कैसे, जैसे अपन ने 2 रख दिया, तो 2 रखा तो 2 -1, तो ये आपको 1 आ जाएगा, और ये 2 के इक्वल हो जाएगा। इस x की जगह अपन 2 भी तो रख सकते थे। वैल्यू रख के देख लो, आपको पता लग जाएगा। अब x की जगह तो यहाँ पे ये तो 2 के बराबर हो गया, ये इससे बड़ा हो गया। तीसरी चीज इसके अंदर है कि कोई भी अगर आपका नंबर है और उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर अपन घटाते हैं, तो या तो वैल्यू 0 आएगी या 0 से ज्यादा आएगी, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर बराबर होता है या इससे छोटा होता है, तो हमेशा वो नंबर या तो 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा। किसी नंबर में उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर को अपन घटाते हैं तो या तो 0 आएगा, क्योंकि वो पूर्णांक भी तो हो सकता है, या उससे वैल्यू पूर्णांक नहीं हुआ तो वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कम होती है, उससे जैसे छोटा पूर्णांक की होती है, तो इसकी वैल्यू आपका पॉजिटिव आएगी। तो आप इसको अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अब ये लिखा कि अगर इंटीजर है, जैसे 2 + -2, तो इसको खोलोगे तो पूर्णांक है तो 2 खोलेगा, इसको -2 खोलेगा, ये 0 हो गया। और अगर अपना पूर्णांक नहीं है तो ये आएगा 2.1 -2.1, तो ये तो हो जाएगा 2, और इसमें नंबर लाइन पे देखें, क्योंकि जब 2.1 का तो 2 पे आता है, ये 0 हो गया, जस्ट पूर्णांक यहां पे शिफ्ट हो जाएगा ये, और आपका 2.1 का इससे जस्ट छोटा पूर्णांक -3 आएगा,
10 पूर्णांक, तो ये -3 हो गया, तो ये -1 आ गया। अब बच्चों इसके अंदर देखो ये कहा कि दो संख्याओं का जोड़ का अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं तो वो अलग अलग का ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर आता है या उसको, जैसे अपन एक एग्जांपल देते हैं आपको 1.56 प्लस 1.56, इसका आपको इसको करोगे आप इसका देखो तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 3.56 50 100 12, ये 3 आ गया। और इसको अलग अलग करें तो ये 1 आएगा प्लस 1 आएगा तो 2 आएगा, तो ये 3 ग्रेटर देन 2 हो गया, ये तो बड़ा हो गया, ये तो बड़ा होगा। या अगर अपन इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं तो इसको कर दो 2.40 1.40 1.42 ले लो तो आएगा 2.8, तो यहां पे आ जाएगा आपका, इसको थोड़ा ऊपर कर दो तो आएगा 2.82, तो ये 2 आएगा। और अलग अलग का करोगे तो 1.40 का ये भी 1 आएगा और इसका भी 1 आएगा, तो ये बराबर आ गया, तो 2 1 बराबर 1 हो गया, तो ये आपका हो गया। तो यह तो बराबर भी हो सकता है, जब आपका जैसे इसका 2.82 का 2 आया और 1.40 का 1 आएगा और 1.42 का भी 1 आएगा, तो ये 2 बराबर 2 हो गया। और अगर अपन थोड़ा सा ज्यादा क्रॉस कर जाते हैं तो ये 3 हो जाता है और वो 1.6 का 1 हो जाता है, तो ये बड़ा, तो ये बड़ा होगा या ये होगा। तो ये आपका संख्या, हर बच्चों संख्या लगा के देख लिया करो, आप संख्या पुट करके देख लिया करो। ये आप फॉर्मूला याद रखो, ये मैं संख्या लेके बताऊंगा। अभी एक एग्जांपल मैंने दिया तो मैं आपको इस सूत्र में रख के दिखाऊंगा, तो आपको पता लगेगा कि ड्राइव केस हुआ है, इसको यूज करना होता है। ये ध्यान रखना, शुरू का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसकी शर्त है, और ये 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 2 3 4 n-1 1 कम है, बस ये ध्यान रखना, 1 से लेकर n-1 है और ये n है, तो इसका मतलब जो लिखा n नीचे वो तो n यहाँ पे हो गया, और ये आपका x है, वो ये आपका ये वाला x, और ये आपका x हियर है, ये x ही जुड़ा, ये इसी x में जुड़ा, ध्यान रखना ये x है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा, जैसे मैं लिखा 1/2, और ये होगा 1/2, तो इसको अलग अलग सोल्व करके बताते हैं और फिर इसके अंदर वैल्यू रख के बताते हैं। देखो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, इसका मान तो 0 आएगा, ये भी आपका 1 से कम है 0 आएगा। तो बच्चों एक नंबर इसके अंदर बीच में भी है, क्या रहा है वो 1/2 प्लस 50/100, ये भी आएगा। अब ये क्या हुआ, इसका मान 1 हो गया। अब ये 51/100 1/2, तो ये 1 से ज्यादा होगा तो 1 आएगा। अब बाकी सब 1 1 देंगे, क्योंकि ये भी मान है ना 1 से ज्यादा 2 से कम है, 1 से ज्यादा 1.5 के करीब है एक तरह, तो इसका भी 1 आएगा। तो बच्चों कितना मान आएगा, 50 से लेकर 99 तक, मतलब 50 वाला भी 1 दे रहा है, 51/100 वाला भी 1 देगा, और 52 वाला 100 वाला भी 1 देगा, हाफ, क्योंकि 1 से ज्यादा हो रहा है। तो टोटल 50 से आपके 99 तक टोटल 50 संख्या होगी, 50 से 99, 50 शामिल करनी है, 51 से 99 तो 49, 50 और टोटल आपका 50 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो ये तो मैंने लेफ्ट हैंड से चेक किया LHS। अब RHS देखो डायरेक्ट, RHS n की वैल्यू कितनी है 100 और x की वैल्यू कितनी है हाफ, ये कितना रहा 50 या RHS। तो मैंने इसका एक एग्जांपल भी ले लिया आपके सामने, इसलिए मैंने कहा मैंने एग्जांपल, एक एग्जांपल मैंने वहां पे भी लिया है यही, तो मैंने यहाँ पे भी समझा दिया। अब बच्चों अब इसका क्वेश्चन करते हैं अपन,
देखो इसका डोमेन, तो डोमेन में क्या होता है, जो अपन ये पढ़ते हैं 1/fx, तो बच्चों इसका जो डोमेन होता है ना कि fx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए उसका। आपको x वो मान का fx आपका 0 ना बने, 0 का भाग नहीं देते उसका, इतना सा करना है। तो अपन ये देखते हैं कि x 0 कब होता है, x बराबर 0, तो x बिलोंग्स टू 0 से 1। अगर x का मान 0 पे तो 0 देगा और 1 से कम है तो 0 देगा, मतलब ये जो नंबर है ना इस पे x की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 होती है, इस पे वैल्यू इसकी 0 होती है। तो आपको ये हटा दो इसमें से, r में से, तो ये 0 देगा और तो देंगे नहीं, तो आप क्या होगा आंसर, इसका जो डोमेन होगा r माइनस 0 से, भाई जिस पे 0 हो रहा है उनको निकाल लो और उसको r में से घटा दो, बस जिस पे 0 नहीं होगा ये और आंसर। फाइंड द डोमेन, तो इसके अंदर भी यही है, इसको पहले इसको 0 कर देते हैं और जो 0 देगा उन 0 को मैं से r में से घटाऊंगा। एक बार 0 के लिए निकाल लेते हैं, जो जी पे 0 आता है उसमें से r में से घटाएंगे उनको ले, तो ये आपका फैक्टर कर लो। एक्स लिया, तो अलग अलग कर दें। अच्छा ये आपका यूनियन आ गया, या तो और लगा दो, और ये तो ये हो जाए, क्योंकि एक भी 0 का तो 0 हो जाएगा। अब बच्चों इस केस में x क्या आएगा, x समान लेस देन 3, तो 3 पे भी 2 देता है और 2 पे 2 देता है, ये आएगा x। और इसमें भी तो ये आपका x हो जाएगा। अब ये यूनियन है, तो 2 और ये मान लो 3, डिवाइड, और ये 1 से 2, लेकिन ये शामिल हो गया तो एक डायरेक्ट कर, तो एक कहता है शामिल करो, एक कहता है नहीं शामिल करो, तो इसका मतलब हो गया 1 से 3, तो x बिलोंग्स टू आ गया 1 शामिल करना है और 3 शामिल नहीं करना है, यूनियन। अच्छा बच्चों ये वो वैल्यू x है जिसपे ये 0 हो रहे हैं, लेकिन मुझे तो ये घटाना है क्योंकि ये तो 0 नीचे वाला है ना, ये अपन ने वो निकाल दिए जिस पे 0 है, तो आंसर क्या आएगा, r माइनस x माइनस 3, ये आंसर। क्योंकि अपन उल्टा कर रहे हैं सवाल को, आप वो 0 करो फिर उसको उन सबको एलिमेंट को हटा दो, 0 वाले नहीं लेने, आप उल्टा सवाल कर रहे अपन, ठीक है, जो 0 हो रहा है उनको कर लो, तो इस पे तो 0 हो रहा है तो अपन r में से घटा दो, और पे 0 नहीं होगा तो अपन को ये सीखा नहीं। तो बच्चों ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। y बराबर है 2x प्लस 3। अच्छा ये जो दूसरा है 3, और ये देखो बाहर निकाल देगा इसको पूरे पे, और माने 2, बताया था मैंने कि किसी x में अगर इंटीजर है इन,
तो ये क्या करता है, x को तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में लेता है, n को बाहर निकाल देता है, ये प्रॉपर्टी। तो ये हो गया आपका -6। तो फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया, दूसरी इक्वेशन दोनों को बराबर कर दे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये हो गया। अच्छा 5 और है, 6 + 5, इसको और सही करना पड़ेगा। क्योंकि 1 हो गया, तो ये आपका इसको हो जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हुई 4। अब इसमें रख देते y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y बराबर 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन +3, तो 8 + 3 11। अब जो वैल्यू है वो देखते हैं, x + y। तो y की वैल्यू तो ये है ना, पूर्णांक है, x + 11। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 + 11 15 आंसर। छोटा करके दिखा देते हैं आपको। अच्छा जब बच्चों रूट में होता है ना, तो fx ये 0 होता है, और जब बच्चों 1/fx 0 होता है, तो fx ≠ 0, और 1/fx ये रूट में होता है। तो इसके में तो ये हो जाएगा, तो आप इसके अंदर fx 0 ग्रेटर देन 0 ये देखो, इसमें 0 भी नहीं रखोगे। तो ध्यान रखना, इसका डोमेन इससे निर्धारित होता है, इसका डोमेन इससे निर्धारित होता है, और ये रूट में है ना, तो आप नेगेटिव नहीं डालोगे। तो fx ग्रेटर देन 0 रखता है, इक्वल टू 0 में नहीं, इक्वल टू 0 में तो ये फेल हो ही रहा ना, ये करता है। तो बच्चों ये डोमेन का ध्यान रखना, इसका डोमेन इससे नहीं, तो अब ये देखो यहाँ पे रूट में है, तो इसके फैक्टर जो होंगे ये हो जाए। अब अलग अलग 0 करते हैं। नंबर लाइन पे तो 2 3 3 यूनियन <3। अच्छा बच्चों नंबर थोड़ा सा गलत कर दिया, सही कर देता हूँ। दो 3। अब इसकी वैल्यू आएगी -∞ से
2। अच्छा 3 तक ले सकते हैं इसको। इसको x बिलोंग टू, और ये आपका 3 से ज्यादा, तो 3 से ज्यादा तो 3 भी ले लो, इनफाइनाइट। क्योंकि 3 का 3, 4 से भी 3, 3 भी ले सकते हो, 3 से ज्यादा, इसमें भी 3 से अंदर अंदर। तो बच्चों तो ये तो दोनों 3 आ गया, 3 आ गया, तो टोटल आपका ओवरऑल क्या हुआ, x बिलोंग टू r पूरा आ गया। क्योंकि यहाँ 3 इंक्लूड है, यहाँ पे 3 इंक्लूड नहीं, लेकिन पूरा यूनियन है ना, तो यूनियन में पूरा शामिल हो गया, ये हो गया। देखो एबीसी आर था 3 डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का मतलब 0 से, डेसिमल नंबर होता जो 0 से, इसने कंडीशन दे दी कि जो डेसिमल नंबर है एबीसी वो 0 से 1 के बीच में, एंड द एबीसी का मैक्सिमम मान। तो बच्चों अगर ए का मान अपन मैक्सिमम निकालना ना, तो ए का मान अपन ले सकते हैं 0.99, बी भी 0.9 ले लें, और सी का मान भी 0.9 हो सकता। तो एल्फा बराबर हो गया 0.99, तो बच्चों ये 0.99 0.99 0.99 का मतलब ये अगर 3 तो होगा नहीं, 3 से कम होगा तो इसकी वैल्यू तो देखिए 2 हो जाएगी अलग, 0.99 तो आएगा 2.97, तो ये आ जाएगा 2.97 आएगा, एक तरह 2 हो गया। और बीटा जो होगा अलग अलग करो, 0.99 ये 0, इससे जो छोटा, क्योंकि 0.99 से जो छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है बीटा, और मतलब इसका भी हो गया, इसको प्लस कर देता हूं, तो ये आपका हो जाएगा इसका 0 + 0 + 0 0 अलग अलग। अब ये कह रहा है कि अल्फा बीटा ना किसी द्विघात समीकरण के रूट है, मूल है, तो द्विघात समीकरण का निकालना था। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण हैविंग रूट अल्फा एंड बीटा। तो इसका इक्वेशन होगी x² माइनस मूलों का योग 2 + 0 x प्लस मूलों गुणनफल, तो ये जाएगा x²। देखो बच्चों ये सवाल आ गया वही। अब यहां पे तक देखो बच्चों इसका मान 0 है, इसका मान भी 0 है, तो यहां पे बच्चों ये 0, तो लेकिन एक बच्चा बीच में और फंक्शन है 1/2 + 50/100, 1 + 51/100, तो ये सब मान इसके 1 है, इसका मान 1, इसका मान 1, इस तरह आपका, और इसका मान भी 1 है। तो टोटल आपका संख्या 50 से लेकर स्टार्ट हुई, 50 से लेकर लगातार आपका, तो इसका उत्तर आएगा 50। और सेकंड मेथड सूत्र से, तो वो बताया था बच्चों nx, लेकिन ये इस फॉर्मूले में ध्यान ना, ये 1 से होने से 1/n 2/n 3/n, और ये होता है आपका n-1/n, और ये होता है 1/n, और ये होता है x nx, ये होता है। तो n की जगह 100 और x की जगह हाफ। तो मैंने दोनों तरीके से बता दिया, आप ऐसे भी कर लो, ऐसे भी कर लो, चाहे ये आप डायरेक्ट सूत्र से भी कर सकते हो। अब दो इसका सीधे करता मैं nx लगा देता, तो n की वैल्यू कितनी 100, और x पता नहीं है, x ये हो गया बराबर 7। अब nx बराबर 7 का मतलब ये है कि 100x है, या तो 7 है या 8 है। 8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये 7 होगा, और 7 इंक्लूड है, 7 या 7 से बड़ा है तो 7 होगा। अब इसके अंदर x भाग देते हैं, 100 का भाग देते हैं, तो 7/100, पॉजिटिव नंबर का भाग देते हैं, इंक्लूडिव चेंज नहीं होगी,
ये अच्छा इक्वल टू नहीं आएगा इसमें, ये अच्छा अच्छा देखो यहाँ पे आपका इसका भी लिखाना पड़ेगा और फिर इसका इंटीजर फंक्शन, कहने का मतलब है 1 यूनियन, अलग अलग फंक्शन है इसका, तो ये हो जाएगा x1, तो x ग्रेटर देन 1, तो बच्चों इसके अंदर ग्रेटर देन 1 है, एक से बड़ा ले लो और ये x बिलोंग टू लिख दूंगा इनफाइनाइट, जो यूनियन, क्योंकि 1 से कम तो ले नहीं सकते ना, 1 पे 1 और ज्यादा लेना तो 1 से आपका 1 पे 1 करना, तो अब इसके अंदर ये होगा 4 या 4 से कम, ग्रेटर सेंटी वैल्यू, चार से, एक्चुअल में नंबर लाइन पे 4 से इधर है, माइनस अनंत यूं है ये, तो 4 पे तो 4 आएगा और 4 से अगर इधर जाएंगे तो ये आपका 0 होगा, ये 3 होगा तो 3 आएगा। अच्छा इसको थोड़ा सा एक और है, 5 आ जाएगा, ये 5 ले लो, क्योंकि 5 पे भी है ना ये 4 ही देगा, -5 से लेकर इनफाइनाइट, इसका x बिलोंग टू ये, जो 5 पे भी तो 4 ही देता है ना, और इस केस में एक से बड़ा, तो एक से आपका एक के बाद के लेना पड़ेंगे, क्योंकि एक से कम लोगे तो वो 0 कर देगा और मेरे को एक से बड़ा चाहिए। अब इसको दोनों को नंबर लाइन पे सेट करता हूं, ये कहता है 1 से बड़ा करो, और ये कहता है 5 को इधर आता, तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू, एक को तो शामिल कर लो और 5 को ओपन रख दो, तो इसमें दोनों बच्चों क्योंकि अलग अलग फंक्शन है, एक ही फंक्शन है, इसको अलग से, इसको भी क्योंकि x की एक वैल्यू की दोनों को सेटिस्फाई करनी है चाहिए, तो इसका भी इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, दोनों को सेटिस्फाई करे। अच्छा बच्चों इसके अंदर अपना क्या होगा, देखो ये जो नंबर है ना, ये वाला नंबर, ये इंटीजर है, तो ये हो गया sin x cos x, और इसको अलग करेगा और इसका डब्बा इसमें लगा देगा, तो ये हो जाएगा tan x और प्लस sec x, तो ये जो डब्बा है ये वाला इस पे लग जाएगा tan x पे, और ये दो डब्बे इस पे लग जाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है कि कोई नंबर अगर इंटीजर है तो x को बाहर कर देता है और इसको अपना इसमें कर देता है और इंटीजर को अलग बाहर निकाल देता है, तो sec x है ना इंटीजर है, ये है,
जी। और ये सेकंड इंटीजर, और ये जो आपका डब्बा है ना, इस पे लग गया 10x पे। अब आ जाओ, अब ये 10x क्या चीज है? इंटीजर है। ये दोनों इंटीजर इंटाली, दोनों को बाहर निकाल देगा, और ये डब्बा है ना, इस पे लग जाएगा। cos x, ये वाला डब्बा 10x प्लस sec x, और ये डब्बा cos x पे घुस गया जाके, और ये रह गया 1। भाई ये जो डब्बा था ना, वो डब्बा इस पे लग गया cos x। ये डब्बा, ये जो आपको बंद करने वाला x पे लग जाता है। अब ये तीनों इंटीजर हैं, इनको निकाल दो, इस पे आ जाएगा। तो बच्चों ये x बिलोंग टू 0 से π/4 है। तो 0 से π/4 में sin x की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 0 से 0.707। तो 1/√2 है, वो था 0.707 होती है। और cos x की वैल्यू वो होगी 0.707 से 1 के बीच में, क्योंकि है ना 0 इंक्लूड नहीं है। देखो 0 इंक्लूड नहीं है। और आपका 10x की जो वैल्यू होगी ना, वो 0 से 1 के बीच में होगी। और जो आपका sec x की वैल्यू होगी, क्योंकि वो 1 से तो ज्यादा रहती है, 1 से 1.41। सेक की वैल्यू कम से कम 1 तो रहती है ना, 1 से तो स्टार्ट होगी, ये तो पता ही है, और 1.41 तक जाएगी। क्योंकि ये 1/0.707 1.41, और ये आ जाएगा 1 से बड़ी, क्योंकि 1 भी नहीं है ना, 1/1, 1 से छोटा, तो ये एक आ जाएगा, इसको भी छोटा करो, ये हो जाएगी। इसका उल्टा मतलब ये एंडाइटी है 0.707, और ये 1/1 ऐसे है, कॉस का उल्टा एंडाइटी। अब तो बच्चों इसके अंदर देखो, ये साइन इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये इसका भी 0 होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी, और ये 1 आ जाएगा, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन साइन एक्स का 0 से 0.707 में 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा, इसकी रेंज में 1 नहीं है, ये भी 0 आएगा, और ये आ जाएगा। तो उत्तर आएगा 0 + 0 + 0 + 1। इसके अंदर पूरा, इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, तो उत्तर आएगा 1 आंसर। छोटा करके देखो, हाँ। तो बच्चों फाइंड द डोमेन ऑफ दिस, तो बच्चों ये इंटीजर है, और ये भी इंटीजर है, तो इनकी संभावना देख लेते अपन। इसको आप 2 कर दें तो 0 जाएगा। अच्छा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो नेगेटिव तो लिखना ही नहीं है, लिखना नहीं, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव तो आएगी नहीं, पॉजिटिव रहेगी ऑलवेज। और ये आएगा 1 1 आ जाएगा, 0 2 जाएगा। तो केस फर्स्ट, और 1/x 0, इन दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा, तो दोनों को सेटिस्फाई करना है, ऐसा लेना पड़ेगा। तो ये आपका x लेस 3, ये हो जाएगा 1/x 0 से 1, 0 0 से बड़ा, तो इसको उल्टा करें,
इन दोनों का यूनियन। तो ये तो हो जाएगा x का मान 1 से इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा आपका x का मान 2 3। तो ओवरऑल क्या आएगा, x बिलोंग टू 2 से 3 किस सेकंड। यूनियन इसका 2। तो बच्चों इसमें कॉमन एलिमेंट आ रहा है 1 कॉमन है, 1 से 2 से ज्यादा, और इसके अंदर उल्टा करें ये देखो, तो एक कॉमन आ रहा है इसमें, ये 2 से ज्यादा, तो इसका दोनों कॉमन जो आ रहा है ना कर्ली ब्रैकेट केस थर्ड, केस फर्स्ट था ये 2 1, अब इसको लिख दो 0। एक 3, तो ये तो हो गया इनक्वलिटी चेंज होगी। तो बच्चों इस केस में क्या आ रहा है, x का मान आपका 1/3 इसमें शामिल है, 1/3 से 1/2 आ रहा है, 1/2 इसमें शामिल है, तो इसका ओवरऑल आ रहा है x बिलोंग्स टू दोनों का इंटरसेक्शन। तो रिजल्ट आपका फर्स्ट ये रहा और सेकंड रिजल्ट ये रहा और थर्ड रिजल्ट ये रहा। अब तीनों का यूनियन करता हूं, तो x बिलोंग्स टू 1/2 से 1/3 हो जाएगा ना, 1/3 से बड़ा, तीनों का कॉमन। देखो पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन, इनका इंटरसेक्शन, इनका, और मैंने कहा था केस अगर बनाते हो ना, केस फर्स्ट केस सेकंड, क्योंकि एक बार में एक ही तो केस होगा, ये होगा अथवा ये होगा, अथवा तीनों केस तो एक साथ होते नहीं है। तो इनका ये हो जाए, अगर ये होगा तो ये आंसर आ जाएगा, ये होगा तो ये आंसर आ जाएगा, ये होगा तो ये आंसर हो जाएगा। जबकि दो फंक्शन है तो एक्स ऐसा रखना पड़ेगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे साथ साथ, तो वो दोनों एक्स तो एक ही, क्योंकि एक एक्स दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो वो आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा कि वो एक्स जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो फिर तीनों का इसका यूनियन। तो बच्चों इसका तो सिंपल है, x + 1 = 0 निकाल लेते हैं, और 0 निकालने के बाद फिर अपन हटा देंगे r में से, क्योंकि इंटीजर है, ये हो गया। अब ये -1 कब आएगा, x की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए और -1 से छोटी हो जाए। तो 0 से होता क्या आपका -1 पे आएगा, ये नंबर लाइन पर ये 0, ये -1, 0 से बड़ी, और -1 से आपकी
इसको गलत करो। एक्स का मान आपका -1 से तो बड़ा, -1 और क्योंकि -1 से बड़ा तो इसको -1 पे टिकेगा जाकर। तो ये एक्स बिलोंग टू क्या आ रहा है, एक तरह का ये होगा। तो आपका आर में से ये लेस कर दो। क्योंकि इन सब पे तो ये 0 रहा है और इसमें आर में से घटा दोगे इसको तो इस पे 0 नहीं होगा, क्योंकि अपन को ये निकालना x+1 नॉट इक्वल टू 0, ये इसकी कंडीशन है। तो इस पे 0 रहा है तो बाकी सब पे 0 नहीं हो, आर में से घटा दिया। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x1 x2, तो ये देखो, तो मैक्सिमम वैल्यू तो मैंने अभी एक एग्जांपल बता देता हूं आपको। तो x1 बराबर 1.99 ले लें। तो ये हो जाएगा आपका तो ये तो आएगा आपका टोटल 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 घट रहा है, आएगा 3.98। तो ये 3 माइनस 8, ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी इसकी। आप कितना ही ले लो, क्योंकि आपको ये देखो, अच्छा बच्चों अगर ये आपका 3.99 करोगे तो इधर फिर 322 पे देखो, आप इसको रखते हैं तो ये आएगा 6.98, तो आ जाएगा आपका 6.9 7.98। तो 7 आ जाएगा, और अलग अलग करोगे तो उधर से क्या आएगा, 3 आएगा, 3 + 3 वो भी एक ही दे रहा है। मैक्सिमम वैल्यू एक हो सकती हो, मिनिमम 0 में आप इंटीजर डाल दो, इंटीजर तो आपका ये इंटीजर 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 + 2 4, 2 2 4, तो मिनिमम 0 मैक्सिमम 1। तो बच्चों ये मैंने आपके इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के मैंने करीब 11-12 एग्जांपल लिए आपको, तो उसी से रिलेटेड मैंने समझाने की कोशिश की है। तो आप अगला जो अपन अपना टॉपिक लेंगे वो लेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, अपूर्णांक फलन लेंगे। तो तब तक के लिए इसको आप उतार लीजिए, एक बार मैं थोड़ा और कर देता हूँ, ये लो। तो जब तक के लिए थैंक यू।